बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं सच टीवी। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना वबा खत्म होने के बाद खाना काबा और मस्जिद नबवी की रौनकें दोबारा से बहाल हो चुकी हैं। अब सऊदी हुकूमत की जानिब से रमजान उम्रा 2022 के लिए अहम ऐलान कर दिया गया है और इसके अलावा हज 2022 के बारे में भी नई पेशरफ सामने आई है जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। मगर वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुस्तकबिल में भी तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, रमजान उम्रा 2022 की बात करें तो सऊदी हुकूमत ने कोरोना वबा के बाद रमजान के सबसे बड़े ऑपरेशनल प्रोग्राम का ऐलान कर दिया है। हरमैन शरीफैन इंतजामिया के सरबराह आला डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कोरोना वबा के बाद जिंदगी मामूल पर आने पर रमजान 2022 के बड़े ऑपरेशन प्लान का ऐलान किया। डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कहा, इस साल रमजान में उम्रा ज़ायरीन की खिदमत पर 12,000 कारकुनान तैनात होंगे। खवातीन अहलकार शामिल हैं। डिजिटल सहूलियात और मसनूई जहानत के जरिए भी ज़ायरीन की खिदमत की जाएगी। हरमैन शरीफैन इंतजामिया के सरबराह आला ने ऑपरेशनल प्लान का ऐलान ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है, जिसके बारे में कल सच टीवी ने आपको बताया था। इन्होंने बताया है कि मुमताज उलमा बोर्ड के 8 रुकन रमजान के दौरान मस्जिदुल हराम में दर्स देंगे। इस साल 2000 रमजान अफ्तार दस्तरखान के इजाजतनामे दिए गए हैं। रमजान के दौरान मस्जिदुल हराम के ज़ायरीन को तमाम दीनी खिदमत फराहम की जाएंगी। माजूरों का खास ख्याल रखा जाएगा। नमाजियों, उम्रा ज़ायरीन और एतकाफ करने वालों को सेहतमंद माहौल मुहैया किया जाएगा। मुतादिद आलमी ज़बानों में ज़ायरीन से राब्ते का एहतमाम होगा। मस्जिदुल हराम के ज़ायरीन की आगही के लिए 3 आगही मराकज़ काम करेंगे। 60 उलमा ज़ायरीन की मजहबी सवालात के जवाबात देंगे। हरमैन शरीफैन इंतजामिया ज़ायरीन की आसानी के लिए 8 ऑनलाइन सहूलतें फराहम करेगी। सैनिटाइजिंग का काम रोबोट करेंगे। आब जमजम की तकसीम का काम भी रोबोट से लिया जाएगा। मजहबी सवालात के जवाबात में भी रोबोट इस्तेमाल किए जाएंगे। मुख्तलिफ ज़बानों में बड़ी स्क्रीन पर हिदायत दी जाएंगी। और सबसे अहम बात, उम्रा ज़ायरीन को मस्जिदुल हराम में आने जाने के लिए 3 बड़े दरवाजे मुख्तस किए गए हैं। ज़ायरीन बाबे मलक अब्दुल अजीज, बाबे मलक फहद और बाबुल सलाम से दाखिल होंगे और इन्हीं दरवाजों से निकलेंगे। नमाजियों के लिए 144 दरवाजे मुख्तस हैं, जबकि अजयाद पुल, अल शबीका पुल और अल मरवा पुल भी नमाजियों के लिए खास होंगे। रमजान के दौरान अफ्तार से सहरी तक आब जमजम फराहम होगा। मताफ में स्पेशल गाड़ियों के जरिए आब जमजम की फराहमी होगी। वर्कर्स आब जमजम तकसीम करेंगे। मस्जिदुल हराम में मुख्तलिफ मकामात पर जमजम कूलर्स होंगे। आब जमजम की सबीलें भी मुहैया होंगी। और बहुत से लोगों का सवाल था कि इस साल क्या हरम मक्की में ज़ायरीन एतकाफ कर सकेंगे? तो बिल्कुल, इस साल रमजान 2022 में हरम मक्की में एतकाफ का एहतमाम भी किया गया है। तो दोस्तों, ये थी वो मालूमात जो सऊदी वजारत हज उम्रा की जानिब से रमजान 2022 के लिए शेयर की गई हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशाइंद हैं। इसके अलावा दोस्तों, हज 2022 की बात करें तो उस कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब हो चुकी है, जिसका इंतजार बड़ी शिद्दत से किया जा रहा है। सऊदी अरब में गवर्नर मक्का मुकरमा शहजादा खालिद अल फैसल की सदारत में पीर को इंटरनेशनल हज उम्रा कॉन्फ्रेंस और नुमाइश का इफ्तिताह जद्दा सुपर डूम में हुआ है। कॉन्फ्रेंस और नुमाइश का एहतमाम वजारत हज उम्रा कर रही है। गवर्नर मक्का मुकरमा खालिद अल फैसल ने नुमाइश का दौरा किया। वजीर हज उम्रा डॉक्टर तौफीक अल रबिया हमरा थे। कॉन्फ्रेंस में 20 से ज्यादा ममालिक के वज़रा शरीक हैं। डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने कहा कि मुकम्मल इत्मीनान और सकून और आराम और राहत के साथ ज़ायरीन को हज उम्रा और ज़ियारत की सहूलत फराहम करना सबसे बड़ा हदफ है। डॉक्टर रबिया ने कहा है, गुज़िश्ता बरसों के दौरान हज उम्रा निज़ाम में तेजी से अच्छी तब्दीलियां आई हैं। इनका सेहरा बड़े मंसूबों को जाता है। दोस्तों, इस कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम 23 मार्च 2022 को होगा और उम्मीद है इंशाअल्लाह इसके बाद जल्द हज 2022 के बारे में सऊदी हुकूमत का ऐलान सामने आ जाएगा कि किस मुल्क को कितना कोटा दिया जाएगा। तो अब तक के लिए दोस्तों बस इतना ही। बाकी जैसे इस बारे में कोई मजीद अपडेट आएगी हम बर वक्त आपके साथ शेयर करेंगे। आपका कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।